स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। आज का प्रश्नावली है 2.2 क्लास 8 का 2.2। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है एक्स बटा 2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इसको सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक्स बटा 2 माइनस 1/5 x/3 प्लस 1/4। तो देखिए 2.1 और 2.1 में हम बात किए हैं कि इसमें कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जिसमें एक्स लगा रहता है, एक्स वाई जेड यानी कि ABCD का कोई भी लेटर तो चर होता है, और 1 2 3 4 इस तरह का जब संख्या रहता है तो वो अचर रहता है। चर जिसका मान बदलते रहता है, अचर जिसका मान बदलता नहीं है। तो समीकरण को सोल्व करने के लिए पहले चर को एक तरफ करते हैं और अचर को एक तरफ करते हैं। आप एक्सरसाइज 2.1 जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है एक्स बटा 2 माइनस 1/5। इसमें देखिए एक्स वाला यहाँ है और यहाँ है, तो यानी कि चर वालों को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स बटा 2। इसको देखिए यहाँ पे बराबर है, बराबर के इस साइड जब इसको लाएंगे तो x/3 जो है प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस x/3 बराबर हो जाएगा 1/4। और ये देखिए माइनस में है, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1/5। अब देखिए चर वाला एक तरफ हो गया, अचर एक तरफ हो गया, यानी कि x वाला एक तरफ हो गया और बिना x वाला एक तरफ हो गया। अब देखिए 2 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। 2 और 3 का LCM कितना होता है, 2 और 3 का LCM कितना होता है, तो 2 और 3 का LCM 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 3 का LCM 6 हो जाएगा। 2 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, तो 3 बार में। 3 से x में गुना करेंगे, यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, और 2 से x में गुना करेंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा। बराबर यहाँ पे भी 4 और 5 का LCM ले लेंगे। 4 और 5 का जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से इसमें भाग देंगे कितने बार में, 5 बार में। 5 से 1 में गुना करेंगे, 5 हो जाएगा, प्लस 5 से 20 में भाग देंगे 4 बार में। 4 से 1 में गुना करेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2x, यानी कि 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1x बच जाएगा। कितना, 1x बच जाएगा। इसके आगे एक छुपा रहता है, आप लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। बट्टा में यहाँ पे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं तिरछा तिरछी गुना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20x। कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 छक 54। कितना हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 20x बराबर 54। x बराबर हो जाएगा 54/20। कितना हो जाएगा, 54/20। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू है तो ये गुना में है। गुना में जब रहता है वो बराबर के इस साइड, यानी कि साइड जब चेंज करता है तो बट्टा में हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2 से जब इसको काटेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 27/10। कितना, 27/10, या इसको आप दशमलव में लिख सकते हैं 2.7। यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। आप बुक से आंसर मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, x बटा 2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। चर वालों को एक साइड करेंगे, यानी कि x वालों को एक साइड, बिना x वालों को एक साइड। 3 और 2 का जब लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में। 3 से x में गुना करेंगे 3x, माइनस 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, और 2 से x में गुना करेंगे 2x। बराबर 5 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 बार में, यहाँ पे 1 में गुना करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस 5 से 20 में भाग देंगे 4 बार में। और आप लोग तो भिन्न के जोड़ जानते ही होंगे, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा। बट्टा में 6 है, बराबर 5 4 9 हो जाएगा, बट्टा में 20 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आप तिरछा तिरछी गुना भी बोल सकते हैं। 20x बराबर हो जाएगा 9 छक 54। यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा 54। ये देखिए गुना में है, जब साइड चेंज करेगा बाटा में तो बाटा में आ जाएगा। अगर यहाँ पे बीच में प्लस रहता तो ए इस साइड आके माइनस में हो जाता, अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो इस साइड आके प्लस में हो जाता। 2 से जब हम काटेंगे तो 27 बार में 54 कट जाएगा, और 10 बार में
20 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27/10, या इसे आप दशमलव में लिख सकते हैं 2.7। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसको भी उसी तरह से सोल्व करना है। निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। देखिए समीकरण सोल्व करने के लिए पहले ध्यान रखना पड़ता है कि चर वालों को एक साइड रखेंगे, अचर को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए n वाला सब एक साइड है और बिना n वाला एक साइड है। तो 2, 4 और 6 का पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। देखिए 2, 4, 6 का लघुत्तम जब लेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से जब लगाएंगे तो 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 6 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो लघुत्तम लगाने के लिए यहाँ पे कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2, 4, 6 का लघुत्तम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार में, और 6 से n में गुना करेंगे, यहाँ पे 6n हो जाएगा। माइनस 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, और 3 से 3n में गुना करेंगे तो यहाँ पे 9n हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 6 से 12 में भाग देंगे 2 बार में, और 2 से 5n में गुना करेंगे तो यहाँ पे 10n हो जाएगा। बराबर में 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6n जो है वो प्लस में है, 10n जो है वो प्लस में है। 6 और 10 कितना हो जाएगा? 16n। कितना हो जाएगा? 16n माइनस 9n बट्टा 12 हो जाएगा, बट्टा 12 हो जाएगा, बराबर में 21। देखिए 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 7n बच जाएगा। कितना? 7n बट्टा में कितना हो जाएगा? तो बट्टा में 12 हो जाएगा, बराबर 21। अब देखिए ऊपर ऊपर वाला कटता है। अगर 7 21 से कट रहा है तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे भी कटेगा। तो 7 3 21 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा n बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। 1 से n में गुना करेंगे तो हमारा n ही होगा। n बराबर हो जाएगा 12 तिया 36। कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। यही इसका आंसर हो जाएगा। n का मान जो हो जाएगा वो 12 तिया 36 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। इसको भी निम्न रैखिक समीकरण को हल करना है। इस समीकरण को हल करना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले चर को एक साइड कर लेंगे, अचर वालों को एक साइड कर लेंगे, यानी कि x वालों को एक साइड कर लेंगे, बिना x वालों को एक साइड करेंगे। यहाँ पे कितना है? x है, इसको एक साइड रखेंगे, और बिना x वालों को एक साइड रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, कितना हो जाएगा? x प्लस, x वालों को जब एक साइड रखेंगे तो यहाँ पे x माइनस में है इसके आगे, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8x/3, और यहाँ पे भी एक x वाला है। तो बराबर के साइड जब चेंज करेगा इस साइड आएगा, इसको साइड को चेंज करता है, इसको पक्षांतर बोलते हैं। ये माइनस में है, इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5x/2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 17/6। अब देखिए प्लस में है, इसको भी इस साइड लाएंगे, बिना x वालों को माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। कितना? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार में, 6 से x में गुना करेंगे 6x, बीच में माइनस हो जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, और 2 से 8 में गुना करेंगे 8 दूना 16x, बीच में प्लस है, प्लस हो जाएगा। और 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 से 5x में गुना करेंगे, यहाँ पे 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 6 और 1 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 6 से 6 में भाग देंगे एक बार में, 1 से 17 में गुना करेंगे 17 हो जाएगा, बीच में माइनस है। 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार में, और 6 से 7 में गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 छक 42। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, उसके बाद घटा लेंगे, यानी कि 15 चौक कितना हो जाएगा? 21x, और 21 में से 16 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा वो 5x। कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5x, 15 छः 21x माइनस 16 को घटा देंगे तो हमारा 5x बच जाएगा, बट्टा में 6 बराबर। यहाँ पे देखिए 17 में से जब 42 को घटाएंगे, यानी कि कम में से अधिक को घटा रहे हैं, तो जब कम में से अधिक को घटाते हैं तो माइनस होता है। क्या होगा? पहले माइनस होगा, और 17 में से 42 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे 25 बच जाएगा। कितना? 25 बच जाएगा, बट्टा में 6 है।
तो हम बताए थे आपको कि ऊपर ऊपर वाला अगर कट रहा है तो कट जाता है, 5 25 हो जाएगा, और नीचे नीचे वाला भी 6 से 6 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे 5 है, यानी कि x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4 को सोल्व करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। 5 से पहले x में गुना करेंगे, उसके बाद 5 से 5 में गुना करेंगे। 5 से जब x में गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। माइनस बीच में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 5 से 5 में गुना करेंगे, 50 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर देखिए 3 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस का साइन देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए चर को एक साइड करेंगे, अचर वालों को एक साइड करेंगे, x वालों को एक साइड, बिना x वालों को एक साइड। यहाँ पे लिखेंगे 5x। 3 को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर माइनस का 9 हो जाएगा। और जब इस साइड आएगा तो माइनस में है 25, प्लस में हो जाएगा। किस में? प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, बराबर। देखिए 25 प्लस में है और 9 माइनस में, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 25 में से 9 घटेगा। अब देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है? बड़ा 25 है। 25 का साइन किस में है? प्लस में है। 25 किस में है? प्लस में है। तो इसका आंसर भी प्लस में होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा। 25 में से 9 माइनस होगा। 25 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, इसलिए प्लस होगा। x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16/2। 16 को जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। x बराबर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2t/3 माइनस टी। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें चर एक साइड ही है और अचर एक साइड ही है। यहाँ पे t नहीं है, मिस्टेक हो गया है, t यहाँ पे है। 3t माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। अब देखिए टी वालों को, यानी कि चर को एक साइड करेंगे तो एक टी यहाँ पे है, बराबर की इस साइड है, इसको इस साइड कर लेंगे। माइनस में जब इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। किसमें? प्लस में। यहाँ पे टी हो जाएगा, बराबर में 2/3 है। कितना है? बराबर में 2/3 है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 का एलसीएम लघुत्तम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 4 3 का जब लघुत्तम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। कितना? 12 हो जाएगा। 4 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में? 3 बार में। 3 से इन दोनों में गुना करेंगे। क्या करेंगे? 3 से दोनों में गुना करेंगे। 3 तरीके यहाँ पे 9t हो जाएगा। माइनस है, यहाँ में बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे। 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 3 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में? 4 बार में। 4 से 2 में गुना करेंगे, यहाँ पे 8t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8t हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 4 से 3 में गुना करेंगे। किस में? 4 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12। कितना हो जाएगा? प्लस के 12 हो जाएगा। कितना? प्लस के 12 हो जाएगा। और 1 से जब 12 में भाग देंगे तो 12 बार में बीच में प्लस के साइन है, प्लस दे देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 12t। कितना हो जाएगा? 12t बराबर में 2/3 हो जाएगा। 9t माइनस 6 माइनस 8t प्लस 12 प्लस 12t। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे। प्लस टी यानी कि प्लस 12t और 9t को जोड़ लेंगे तो 12 9 हो जाएगा 21t। कितना? 21t हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस में कितना आ जाएगा? 8t। कितना? 8t प्लस में 6 है। कितना है? प्लस में 6। प्लस में 6 कैसे हुआ? क्योंकि 12 में से जब 6 को घटाएंगे तो हमारा 6 बच जाएगा। 12 बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में 6 बच जाएगा, बराबर में 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 21 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा। 13t हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर 2/3 हो जाएगा। बट्टा में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी बट्टा में
12 है, छूट गया था यहाँ पे, बट्टा में 12 है, यहाँ पे भी बट्टा में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको बोले थे कि नीचे नीचे वाला और ऊपर ऊपर वाला अगर कटता है तो काट देंगे। 3 चौको 12, 4 बार में काट देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया? यहाँ पे हमारा बच गया 13t प्लस 6 बट्टा में यहाँ कितना है? 12, 3 से 4 बार में कट गया है तो यहाँ पे 4 है, बराबर में यहाँ पे 2 है। कितना है? बराबर में 2 है। यहाँ पे अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 13 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 13t प्लस 6, 13 है, 13t प्लस 6 बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना? 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 13t बराबर हो जाएगा 8, बराबर के जब ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा। इसको जब बराबर के साइड चेंज करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पक्षांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षांतर बोलते हैं, यानी कि चर को एक साइड अचर को एक साइड करते हैं। 13t बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। कितना? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे t बराबर जो हो जाएगा 2/13। अब बोलिएगा कि 13 बट्टा में कैसे आया? तो इसके बीच में कुछ नहीं है तो इंटू गुना में है, और जब बराबर के इस साइड यानी कि साइड को जब चेंज करेगा तो गुना में जो रहता है वो बट्टा में आ जाता है, प्लस में जो रहता है वो माइनस में आ जाता है, और माइनस में जो रहता है वो प्लस में आ जाता है। तो ये गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो t बराबर 2/13, यानी कि पाँचवा का आंसर 2/13 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि m वालों को एक साइड करेंगे, बिना m वालों को एक साइड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 1/2। देखिए इसको हम इस साइड लाएंगे, बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो माइनस में है, प्लस हो जाएगा, m माइनस 2/3 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 1, 2, 3 का लघुत्तम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा। 3 दूना 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में। 6 से m में गुना करेंगे, यहाँ पे हमारा 6m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 6 में भाग देंगे कितने बार में? 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में। माइनस यहाँ पे लगा है तो -3 से हम गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा? -3m। अब यहाँ पे देखिए पहले से भी माइनस है, और माइनस से जब माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा +3। कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे +3 से 6 में भाग देंगे कितने बार में? 2 बार में। 2 से m में गुना करेंगे 2m माइनस 2 दूना के 4। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 बराबर में 1 हो जाएगा। देखिए प्लस वालों को जोड़ लेंगे और उसके बाद घटा देंगे। 6 और 2 8m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8m माइनस का 3m। कितना है? माइनस का 3m। प्लस में यहाँ पे कितना है? देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि 4 में से जब 3 को घटाएंगे यहाँ पे माइनस का 1 होगा, क्योंकि 4 बड़ा है, इसका साइन माइनस में है। बटा में यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी कि सेम आएगा। 8 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5m माइनस 1 बराबर 6 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 5m बराबर 6। 1 जब इस साइड आएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। m बराबर हो जाएगा 6, 7/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/5। यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए यही क्वेश्चन था, हम m वालों को यानी कि चर वालों को एक साइड करेंगे। m माइनस 1/2 प्लस, इसको जब इस साइड लाएं तो माइनस में था, प्लस में हो गया, बराबर 1 है। 2, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 6, जो कि हमारा 6 होगा। 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार में। 6 से m में गुना करेंगे 6m माइनस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में। 3 से इसमें गुना कर देंगे। देखिए माइनस यहाँ पे लगा है तो -3 से हम गुना कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3m। माइनस से जब माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 से जब 1 में गुना होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस
इसे इसमें भाग देंगे 2 बार में और 2 से m में गुना करेंगे 2m माइनस 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर में 1 है। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस में है उसको जोड़ लेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा और माइनस 3 करेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे 5 बच जाएगा और माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। माइनस का 1 क्यों है, क्योंकि 4 बड़ा है, उसका साइन माइनस में है, बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5m बराबर 1 जब इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, यानी कि m बराबर जो हो जाएगा वो 7/5 हो जाएगा। यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7वां।